जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आंवले की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है और आंवला अपने आप में कितना गुण है। यूं मैं आंवले के लिए बता दूं, मैं आपको हर प्रकार से, आयुर्वेद के हिसाब से भी और धार्मिकता के हिसाब से भी। आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम निवेदन आपको करें तो आंवला और सरसों का तेल दोनों का मिश्रण करके और इसको कढ़ाई में तपा करके थोड़ा सा उसमें नीम की पत्तियां डाल करके, मीठा नीम, इसकी पत्तियां डाल करके और आप उसका तेल बनाते हो, बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, बालों में एक शाइनिंग आएगी। ये तो रहा इसका आयुर्वेद का प्रभाव। अब मैं इसको पूजा पाठ के क्रम में मैं लिया जाऊं तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है। ततो विस्मृत सो विष्णु ताभ्याम सहैवतु वैकुंठ मगधुष तुम सर्वदेव नमस्कृता। एक बार की बात ही वैकुंठ में सगरे देवता पहुंचे और हाथ जोड़ करके भगवान को वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे और पूछने लगे कि भगवान आप यह बताइए कि हम मृत्यु लोक में किन लोगों का संग दें, किन का संग नहीं दें। हाथ जोड़ करके वंदन करके नमस्कार करके देवताओं ने पूछा हम किन का संग। तो जो पुण्यवान है, जो धर्म में है, उनका तो साथ देवता देते ही है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा कि मेरे अंग से प्रकट हुआ है आंवला। भगवान कहते हैं कि मेरे अंग से प्रकट हुआ है आंवला, भले ही वो भक्त तुम्हारा भगत ना हो। ठीक है, मान लिया जाए वहां सब देवता थे, गणेश जी वहां थे, सूर्य भगवान वहां थे, महादेव जी वहां थे, ब्रह्मा जी वहां थे। तो उस समय भगवान नारायण जी बहुत अद्भुत बात कही। कहा कि भले ही इष्ट के रूप में उस भक्त ने तुम्हें स्वीकार न किया, वह मेरा भक्त है। और आंवले के वृक्ष का उसने पूजन किया है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने साधना की है। तो सभी देवताओं के लिए मेरी आज्ञा है कि उस व्यक्ति को विमान पर आरूढ़ करते हुए उसको मेरे धाम लाया जाए और इससे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे। यमराज ने भी भगवान से प्रार्थना करके पूछा था, कहा कि प्रभु कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गलतियां इतनी कर देते हैं और पुण्य थोड़ा सा उनके पास में होता है, तो मेरे लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार मेरे दूत पहुंचे, उसने बहुत ज्यादा अपराध किए लेकिन पुण्य थोड़ा सा हो गया। मेरे दूत लेने के लिए गए तो वहीं तुम्हारे पार्षद पहुंच गए। धक्का मुक्की हुई। वो अजामिल के प्रसंग में भी ऐसा हुआ है और भी गुण निधि के प्रसंग में हुआ है शिव महापुराण में। तो यमराज ने भगवान विष्णु को पूछा कि भगवान आप ये बताइए तो उसके संग में क्या न्याय किया जाए। तो भगवान कहते हैं किसी ने 1,00,000 गलती की हो लेकिन जिसने आंवले की पूजा की है, यमराज तुझे और तेरे दूतों को लाने का अधिकार नहीं होता। वो तो गरुड़ पर बैठ करके मेरे धाम के लिए चल के आएगा। ये भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है जो कार्तिक के महीने में आंवले की पूजा करेगा, जो कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करेगा, तो उसको यम के दूत लेने के लिए नहीं, उनको लेने के लिए मेरा गरुड़ जाएगा। ये भगवान के शब्द थे। तो आज आंवला नवमी है। मैं आप सभी भक्तों को, ग्रंथ मेरे सामने रखा है पद्म पुराण, और उसी से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। आप कैसे भी आंवले का दर्शन करना, वंदन करना, पूजन करना, 4 परिक्रमा करना, ज्यादा हो तो आप ज्यादा कर ले, क्योंकि सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंत नरश्रेष्ठा नते पश्यंत भास्करी। कहा गया है कि तुलसी और आंवला ये दोनों ऐसे हैं, दर्शनम नर्मदयास्तु गंगा स्नानम तथैव च। वर्णन किया गया है कि नर्मदा मैया का दर्शन करने से पाप जलते हैं, गंगा जी का स्नान करने से पाप जलते हैं, लेकिन आंवला तुलसी को स्पर्श करने मात्र से पाप जल जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। तो सभी हरिभक्तों को हम कहना चाहेंगे आंवले के प्रति बहुत श्रद्धा रखिए, क्योंकि ये वृक्ष साक्षात भगवान नारायण के द्वारा प्रकट हुआ है। और वृंदावन भूमि तले से विष्णु सदा तिष्ठत सौखी आगे आगे जैसे धाम वृंदावन चल कर के आते हैं, ऐसी जगह पर तुलसी की घर घर पूजा। हाँ, माँ तुलसी की घर घर पूजा है। यहाँ पर खाए वो दूध दही को आली मोह लागे वृंदावन। किसी ने पूछा वृंदावन क्यों बढ़िया लगता है? इसलिए क्योंकि यहाँ घर घर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तुलसी चढ़ाई रहती है। यहाँ तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। और यहाँ के लोग आंवले को बहुत, ब्रज में आंवला बहुत लगाया जाता है। यहाँ पर पेड़ लगाया गया आंवला सूखता नहीं। गौशाला में हमने बहुत आंवले के पेड़ लगाए। अब मैं वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना। आंवला नवमी की आप सभी को मंगल में बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो इस दिन आंवले के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है, उसके परिक्रमा की बड़ी महिमा। उसके नीचे एक दिया जला करके रखें। वीडियो को आगे बढ़िए। वीडियो की दक्षिणा यही है,
जो आंवला महात्म्य सुनाया उसकी महिमा यही है, और भी लोग लाभान्वित हो सके, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।